बड़ी आज हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के 3 बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन समझेंगे। सेक्शन 127, 128 एंड 129। ये सेक्शंस बैंक के लायबिलिटी और प्रोटेक्शन से रिलेटेड हैं और एग्जाम्स में फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। तो चलिए इन तीनों सेक्शंस को समझना शुरू करते हैं। सेक्शन 127 बात करता है पेमेंट ऑफ चेक क्रॉस स्पेशली मोर देन वंस। जनरल रूल ये है कि अगर एक चेक स्पेशली क्रॉस्ड है और उस पर एक से ज़्यादा बैंकर्स के नाम लिखे हुए हैं तो ड्रॉई बैंक पेमेंट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि मल्टीपल स्पेशल क्रॉसिंग्स फ्रॉड या इरेगुलर ट्रांजैक्शन को इंडिकेशन हो सकती है। इसलिए लॉ बैंक को पेमेंट रिफ्यूज़ करने का डायरेक्शन देता है। अब एक्सेप्शंस क्या है कि अगर सेकेंड स्पेशल क्रॉसिंग कलेक्शन के पर्पज से हो और एजेंट बैंकर के फेवर में हो तो पेमेंट वैलिड होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर चेक पर लिखा है HDFC बैंक, SBI, दोनों इंडिपेंडेंट बैंकर्स हैं तो ड्रॉई बैंक पेमेंट रिफ्यूज करेगा। वहीं पे अगर हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि चेक स्पेशली क्रॉस्ड टू HDFC, तो HDFC बैंक कलेक्शन के लिए SBI को एजेंट अपॉइंट करता है। ये वैलिड क्रॉसिंग है और पेमेंट की जा सकती है। सो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोर देन वन स्पेशल क्रॉसिंग देन द पेमेंट इज नॉट अलाउड, बट एजेंट फॉर द कलेक्शन देन पेमेंट इज अलाउड। नेक्स्ट है सेक्शन 128। ये बात करता है पेमेंट इन ड्यू कोर्स ऑफ क्रॉस चेक। अगर ड्रॉई बैंक क्रॉस्ड चेक की पेमेंट प्रॉपरली, लीगली और गुड फेथ में विदाउट नेग्लिजेंस करता है तो उसे पेमेंट इन ड्यू कोर्स कहते हैं। लीगल प्रोटेक्शन दी गई है बैंक को कि अगर बैंक ने चेक को लॉ के अकॉर्डिंग पे कर दिया तो बाद में कोई डिस्प्यूट होने पर बैंक प्रोटेक्टेड रहेगा। अब ड्रॉवर को क्या प्रोटेक्शन है कि सिर्फ बैंक ही नहीं, चेक का ड्रॉवर भी प्रोटेक्टेड होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, राम ने चेक इशू किया, बैंक ने चेक को प्रॉपर क्रॉसिंग रूल्स फॉलो करके पे कर दिया, बाद में ओनरशिप डिस्प्यूट हो गया तो बैंक प्रोटेक्टेड रहेगा और ड्रॉवर भी प्रोटेक्टेड रहेगा। सेक्शन 129 बात करता है पेमेंट ऑफ क्रॉस्ड चेक आउट ऑफ ड्यू कोर्स। अब ये सेक्शन 129 का अपोजिट है, 128 का अपोजिट है। अगर बैंक क्रॉसिंग रूल्स वायलेट करके पेमेंट कर देता है तो बैंक लायबल होगा। केस 1 में हम बात करेंगे कि जनरल क्रॉसिंग वायलेशन। जनरल क्रॉसिंग का चेक सिर्फ बैंकर को पे होना चाहिए। अगर बैंक किसी इंडिविजुअल को डायरेक्टली कैश दे दे तो वो रॉन्ग पेमेंट और बैंक लायबल होगा। फॉर एग्जाम्पल, चेक जनरली क्रॉस था और बैंक ने काउंटर पर कैश दे दिया तो सेक्शन 129 अप्लाई होगा। नेक्स्ट सेकंड केस की हम बात करते हैं तो स्पेशल क्रॉस्ड चेक सिर्फ स्पेसिफाइड बैंकर को पे होना चाहिए। अगर बैंक किसी और बैंक को पेमेंट कर दे तो वो रॉन्ग पेमेंट होगी और बैंक लायबल होगा। जैसे कि चेक क्रॉस टू HDFC, बैंक ने पेमेंट ICICI बैंक को कर दी तो बैंक लायबल होगा। अब ऐसे केसेस में बैंक को ट्रू ओनर के लॉस के कंपनसेशन देना पड़ेगा। अब हु कैन सू? ट्रू ओनर ऑफ द चेक कैन सू एंड व्हाट कैन बी क्लेम्ड? लॉस सफर ड्यू टू द रॉन्गफुल पेमेंट। ठीक है। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।